हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत सियासत में भले ही नई हैं, लेकिन विवादों से उनका रिश्ता पुराना है। कंगना ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर बोला तब भी विवाद हुआ और अब सियासत पर बोल रही हैं तब भी विवाद हो रहा है। कई बार उनकी टिप्पणियों ने उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी कर दी। इसी साल जून में मोहाली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था। कुलविंदर कौर नाम की महिला कांस्टेबल का कहना था कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान जो बयान दिया था उससे वो नाराज थी। इस घटना के बाद सीआईएसएफ ने कुलविंदर कौर को निलंबित कर दिया था। अभी हाल ही में कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी की तो बीजेपी ने खुद को इससे किनारे कर लिया। कंगना को लगता है कि भारत की सियासत नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले सही राह पर नहीं थी। साल 2021 में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कंगना रनौत ने कहा था, भारत को साल 1947 में भीख में आज़ादी मिली थी और देश को असली आज़ादी साल 2014 में मिली। सांसद बनने से पहले भी कंगना रनौत किसान आंदोलन पर विवादित टिप्पणी कर चुकी हैं। कंगना ने 2 महिला प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों के साथ ट्वीट किया था, हाँ, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं। हालांकि कंगना ने बाद में यह ट्वीट डिलीट कर दिया था। सांसद बनने के बाद भी कंगना कभी राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करती दिखती हैं तो कभी शंकराचार्य पर सवाल उठाती हैं। लेकिन यह पहली बार है जब बीजेपी ने कंगना के बयान से खुद को अलग किया और कहा कि वह पार्टी की तरफ से राय रखने के लिए अधिकृत नहीं हैं। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में बांग्लादेश में हाल में हुए आंदोलन और सत्ता परिवर्तन को भारत के किसान आंदोलन से जोड़ा और कहा, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थीं, वहाँ रेप हो रहे थे। किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुआ। इस तरह के षड्यंत्र आपको क्या लगता है? किसानों, चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहां काम कर रही हैं। कंगना ने न केवल किसान आंदोलन पर सवाल खड़े किए बल्कि दूसरे देशों पर भी टिप्पणी कर दी। इसके बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कंगना और बीजेपी पर हमला शुरू कर दिया। कंगना का बयान ऐसे समय में आया जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हरियाणा के किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। बीजेपी ने कंगना के बयान पर कहा है, बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। बीजेपी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार की कोई बयान भविष्य में ना दें। बीजेपी के मीडिया विभाग ने इस मुद्दे पर एक प्रेस रिलीज भी जारी की। हालांकि बीजेपी केंद्रीय कार्यालय की तरफ से जारी इस प्रेस रिलीज में पार्टी से किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर या नाम नहीं है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।